दोस्तों, बकरी पालन जो है आज व्यवसाय का रूप पूरे भारत में ले लिया है और बेहतर आजीविका के लिए एक बेहतर माध्यम लोग बकरी पालन को मान रहे हैं और बड़े बड़े लोग आज इस व्यवसाय में आ रहे हैं। कारण सिर्फ एक है कि बकरी पालन व्यवसाय में अच्छा खासा मुनाफा है। अभी हम हैं बिहार में, ये सीमांचल का इलाका है। काफी शानदार जो है यहाँ आपको जानकारी मिलने वाली है। इस साइड आप देख सकते हैं कि ये जो है शेड है, तो ये मात्र 10,000 रुपए में ये शेड बना है और इसी में 2 वर्षों से बकरी पालन का काम हो रहा है। पीछे साइड आप देख सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में जो है हरे चारे की व्यवस्था है। दोस्तों, फार्म में जो है रिजल्ट आना भी शुरू हो गया। इस तरह के मेमने जो है फार्म में आ रहे हैं और ये जो मेमना देख रहे हैं आप, ये मात्र 1 महीना का मेमना है और वजन जो है 8 किलो है। ऐसे करके ये फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग कभी इन्होंने हड़बड़ा के नहीं किया। एक एक जानवर लेकर और तब इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत करी और वो भी बिहार की जो नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल। वीडियो से आप सीख सकते हैं कि बकरी पालन पैसे वालों का काम नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप बकरी पालन करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है मेरे फार्म में आने का, इतना बेशकीमती समय देने के लिए। अपना नाम और पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, अररिया से 40 किलोमीटर मेरा घर हुआ। ये आपका गांव जो है अररिया से 40 किलोमीटर, ये सब जो एरिया है वो सीमांचल का कहलाता है। जी सर। तो ये बताइए, बकरी पालन की शुरुआत कब की है? बकरी पालन का शुरुआत 2022 में किए, 2 साल हो रहा है। 2 साल हो गए आपको बकरी पालन किए हुए? जी। उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले सर बॉयलर का मुर्गी पालन कर रहे थे, फार्म। पोल्ट्री वाला जो काम होता है वो कर रहे थे? जी 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 सर। तो उसको क्यों आपने छोड़ा? उसको सर वही, उसमें भी कोई काम खराब नहीं होता है तो फिर जो उसमें भी जैसे कि सर उसका रेट जो है बॉयलर का निर्धारित नहीं है। आज कुछ कल कुछ, नुकसान भी बहुत नुकसान भी जब होता है तो बहुत सारा लॉट निकल गया, बाकी और नुकसान हो जाता है। जी सर। ये कभी बर्ड फ्लू आ गया, कभी कुछ आ गया। जी सर, उसमें बहुत सारा रिस्क है। तो इसीलिए उसको आप छोड़ के बकरी पालन व्यवसाय में आ गए। जी सर। तो पिछले 2 वर्ष से आप बकरी पालन का काम कर रहे हैं, कैसा अनुभव रहा? अनुभव सर, पहले तो 1 साल सोचे कि कौन काम कर लिए हैं, कैसे क्या होगा, अब नहीं होगा। इतना बीमारी टेंशन आने लगा। उसके बाद मेमने भी मर जाते होंगे। तो मेरा सपोर्ट मेरा दोस्त है, उसके माध्यम से बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, इसमें समय आपको देना होगा, धैर्य रखिए। सही बात देख रहे हैं, उस तरह का मत धैर्य रखें तो रिजल्ट मेरे सामने अभी आ रहा है। बिल्कुल। और पिछले दफ़े जब हम आए थे तो उस समय भी आपसे बात हुई थी, वीडियो नहीं बना था, तो उस समय भी आप उतना खुश नहीं थे, लेकिन अभी रिजल्ट देख के अब आपको विश्वास हो गया। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें धैर्य रखेंगे और क्या कहते हैं तो रिजल्ट मेहनत करते हैं आना ही है। साथ में परिवार का भी पहले सपोर्ट नहीं मिलता था, अब धीरे धीरे पिताजी भी फेवर में आ रहे हैं। जी सर, पिताजी भी बोलते थे कौन काम कर लिया है क्या नहीं सर, वही सब। तो अब उनको भी धीरे धीरे जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है, अब देख के उनको भी विश्वास हो रहा है। आप लोग जो आए ना, थोड़ा उसको भी क्या कहते हैं हो, मतलब जो मन में इच्छा जाएगा कि नहीं ठीक है सर लोग भी आए हुए हैं तो कुछ तो बात जरूर है। तो ये बताइए, सबसे पहले हम आपका शेड हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये शेड कैसे बनाया आपने? ये शेड सर फूस का हम लोग बोलते हैं, बांस बत्ती का है और क्या कहते हैं ऊपर टीना है। वो भी एक साइड टीना दिए, पीछे साइड में, आगे ऐसे ही है। आगे मतलब देने का कारण यह है कि सर गर्मी में जो है ना वो खल हम लोग बोलते हैं पुआल का, इसमें हीट कम लगता है और गर्मी कम लगता है इसीलिए। और पीछे साइड में टीन दिए हैं और बाकी पूरा फूस पे ही और बांस बल्ली पे ही आपने बनाया है। जी सर, पहले कम पूंजी से स्टार्ट करना ही चाहिए। मेरे पास कम पूंजी, देखिए रिजल्ट तो आने लगा है, आगे फिर सोचा जाएगा। लगभग ये शेड जो आपने बनाया, फार्म का जो शेड है आपने बनाया, लगभग कितना खर्च हुआ इसमें? इसमें 10,000 रुपया खर्च हुआ है सर, लेबर वगैरह लगा सब कुछ टोटल लेबर वगैरह लगा के मात्र 10,000 रुपये लगा? जी सर। तो दोस्तों, ये आप जैसे भाई जो बकरी पालन करने का मन बना रहे हैं उनको सीखना चाहिए राकेश जी से कि आप, कई बार जो होता है हम फार्म पे जाते हैं तो फार्म शुरू होने से पहले ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट लोग जो है फार्म के कंस्ट्रक्शन पे ही खर्च कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उनका मनोबल जो है कम होते रहता है। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप सभी को सीखना चाहिए कि भाई कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा खर्च नहीं करना, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पैसे को इन्वेस्ट करना है, बाकी जहाँ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वहाँ
नहीं करना है। और ऐसा आप देख रहे होंगे तो सेठ जो है पिछले 2 वर्ष से इसी में पालन कर रहे हैं। जी सर, सेट यही है मेरा तो समझ सकते हैं 10,000 रुपये में इस शेड को बनाए और पिछले 2 वर्ष से बकरी पालन का काम राकेश जी कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और मजबूत भी एक तरीके से साइड से जो है पूरा देख रहे हैं कि बांस वगैरह देख के आप बनाए हुए हैं। जी सर, इस बार टीना का लगवाए हैं, पहले तो इसे बत्ती का लगा हुआ था, इस बार टीना का लगवा दिए हैं, क्योंकि ये सर फिर कम से कम तो 5 साल चलेगा। उसके बाद जब 5 साल के बाद कुछ इनकम आएगा फिर दीवार लगाएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं आपके पास जो जानवर हैं, अभी लगभग कितने जानवर हैं फार्म में? अभी मेरे पास 23 है मेमना लगा के, बड़े छोटे मिलाकर 23 जानवर हैं। जी सर। तो जब शुरुआत किए तो कितने जानवर से किए थे? शुरुआत तो सर जैसे कि हम लोग तो पूर्वजों से 2-4 बकरी पालन करते थे, तो वैसे पहले जो बकरी थी हम लोग की छोटा नाटी बोलते हैं उसको, नाटी ब्रीड का। हाँ, जो देसी ब्रीड होती है। जो देसी ब्रीड होती है, तो वो सब हटा दिए। उसके बाद एक एक करके जो है हम लोग हाट बोलते हैं, मेला जो बोलिए, मेला लगता है, ग्रामीण मेला जो लगता है उसको बिहार के अंदर हाट कहते हैं, तो वहीं से आप लाए। वहीं से एक एक करके पूर्ति किए 1 साल में। उसके बाद छोड़ दिए, कि अब हो गया ठीक है, 10 काफ़ी है सर, क्योंकि उसी से अभी इतने हो गए। इतना है। जी सर। तो ये बताइए कि जैसे जो एक एक करके जो जानवर लाते थे तो हम सब एक जानवर का क्या खर्च पड़ जाता होगा, कितने में लाते थे? जानवर का 4,000 5,000 सबका। जी सर। मतलब जैसा क्वालिटी रहा, हाइट वगैरह रहा, उसके अनुसार 4-5 हजार रुपए में एक जानवर आप लाते थे। जी सर। तो हम देख रहे हैं कि जो आपके पास है वो तो देसी ब्रीड की जो जानवर है, कुछ हम देख रहे हैं बोर भी है आपके पास। जी सर, वैसे मान के चलिए कोई भी खेती करता है सर, वो सोचता है कौन सा फसल अच्छा फसल लगाया जाए कि उपज ज़्यादा हो। तो इसीलिए हम मतलब यूट्यूब में और कहीं मतलब सुनते थे, दीपक जी बताते थे कि ये नस्ल, ये क्रॉस लाइए बोर का, इसमें रिजल्ट अच्छा होगा। मेहनत वही कीजिएगा, सब कुछ वही, खान पान वही रहेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपका क्या कहते हैं कि समय भी कम लगेगा और आमदनी भी जल्दी। तो बोर का ब्रीडर आप लाए थे? जी सर। और उसी से फिर जो अभी और देख रहे हैं बोर का जो है, ये सब क्रॉस नस्ल में ही सब बोर आए हैं। जी, सब बोर का क्रॉस है सब। तो दोस्तों देख सकते हैं, और इस तरीके का जो है वो होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं, अभी हम नेपाल से ही यहाँ आ रहे हैं, तो नेपाल के अंदर ही एक फार्म में गए तो वहाँ लगभग 500-600 बकरी जो है एक बार में ले आए, लेकिन काफ़ी परेशान थे। तो जब भी बकरी पालन करें तो हमेशा मैं भी कहता हूँ कि आप जब बकरी पालन की शुरुआत करें तो भले ही आपके पास काफ़ी पैसा हो, लेकिन इसी तरीके से आपको फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आप जब बकरी पालते हैं तो बहुत सारा चीज़ वहाँ से आपको सीखने को मिलता है, और धीरे धीरे वही अनुभव जो है आगे आपको काम देता है। तो कभी जो है इसमें एकदम काफ़ी उत्सुकता के साथ इसमें मत आइए। काफ़ी एकदम ऐसा नहीं कि हम तुरंत इन्वेस्ट करें और तुरंत 2-3 साल बाद इतना कमा लेंगे, इस मेंटेलिटी के साथ भैया आपको आना है तो मत आइए। हमारी सलाह यही रहेगी, स्टेलर फार्मिंग की भी यही सलाह रहेगी कि ऐसे करेंगे तो बकरी पालन में आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर पेशेंटली एक अच्छी जानकारी के साथ, एक अच्छे ब्रीड के साथ आप आएंगे तो बकरी पालन में आपको निसंदेह फायदा होगा। तो पिछले 2 वर्ष से आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो अब रिजल्ट आना शुरू हो गया? जी सर, अब रिजल्ट आना शुरू हो गया। मेमने वगैरह तो हम देख रहे हैं काफ़ी लाजवाब आपके पास आ रहे हैं। जी सर, मेमने बहुत अच्छा है, मन खुश हो जाता है अब देख के। फॉर्म आने से जो है ना सर, मन खुश हो जाता है, अब आमदनी आएगा। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाइए, जो मेमने अभी आपके पास आए हैं, क्रॉस ब्रीड के जो मेमने आए हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए, बताइए। 2 मेमने आप लेके आए हैं? जी सर। कितना दिन का है ये? 1 महीना का है सर। लमसम 1 महीने का है? जी सर। थोड़ा सा दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आपको नज़दीक से। आप जो है मेमने को आप देख सकते हैं, करीब से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए और समझिए, ये क्रॉस ब्रीड का जो है रिजल्ट है, और ये 1 महीने के मेमने राकेश जी के पास है, और ये दूसरा है, और ये भी जो है ये बोर से ही सब आए हैं? जी, सब बोर का है, और ये 1 महीने के हैं? जी। और एक आपके पास जो है 1.5 साल की भी है, थोड़ा सा उसको भी ला के भैया दिखा। 1.5 साल का, एक का 2 दांत है, और एक है उसका 4 दांत है, और ये 1.5 साल का है। जी, थोड़ा सा इसको रख के दिखाइए। और दोस्तों आप देखिए, जो इधर वाली ये व्हाइट वाली है, और इसको देखिए, दोनों का हाइट जो है लगभग आपको लगेगा, और ये 1.5 साल का है और ये 1 महीने का है। अंतर आप साफ समझ सकते हैं। कितना वेट इसका है 1.5 साल वाले का? 9 kg है सर इसका। 9 kg है, मतलब 1.5 साल में इसका वजन जो है 9 kg है। जी सर। और जो 1 महीने वाला था वो उसका 8 kg है, या एक का 7 kg है। तो आप देख सकते हैं क्रॉस ब्रीड का जो है रिजल्ट आपको सामने से देखने को मिल सकता है। और ये फीड ट्रे वगैरह कहीं मार्केट से लाए हैं या खुद बनाए हैं? नहीं सर, बनवाए हैं।
मार्केट में जो गैरेज में बनवाए हैं हम। हाँ। वगैरह लेके और उसको सीधे मिस्त्री को बोले वो बना दिया। जी सर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये राकेश जी जो है अपने दिमाग से इनके दिमाग की उपज है और ऐसे करके ये फीड ट्रे ये बना है। इसमें भूसा दिए हुए हैं। जी सर, दलहनी भूसा है मसूर का। तो ये अभी एकदम नया वाला जो है वो है। जी सर, नया वाला है। तो क्या इनको खिलाने पिलाने की इनकी क्या व्यवस्था रहती है? इनकी खिलाने पिलाने में जैसे हरा चारा का 2 केजी 2 केजी हरा चारा और 23 बकरी में 10-12 केजी, जैसे हाफ केजी मानिए ना, वो दलहनी चारा दे देते हैं। उसके बाद कुछ दर्रा ऊपर से मक्का का दाना वगैरह दाना। जी सर, ये देते हैं। यही इनके खिलाने पिलाने की व्यवस्था होती है। जी सर। हरा चारा वगैरह कितने एरिया में रोपे हुए हैं? हरा चारा सर 10 कट्ठा में लगाए हुए हैं। 23 बकरियों के लिए 10 कट्ठा में हरा चारा लगाए हुए हैं। जी सर, काफ़ी है 23 काफी बकरी। है। क्या क्या लगाए हैं? अब सर तो ठंडा का मौसम में बरसीम लगाए थे, माखन लगाए थे, वही चल रहा है। बरसीम अब जो लास्ट कटिंग होगा, लेकिन माखन अभी ठीक है। उसके बाद अल्फा भी लगाए हुए हैं जो कि बहुवर्षीय, बोलते 3 साल तक चलेगा। और फिर एक्स्ट्रा दूसरा घास, मकैया घास, सूडान लगा दिए हैं 3 केजी 3 कट्ठा। कहीं मसूरिया भी कहते हैं उसको। जी सर। तो ये सब करके 10 कट्ठे में टोटल आप हरा चारा लगा दिए, जो कि पर्याप्त है 23 बकरियों के लिए। जी सर, 10 कट्ठा में जो हरा चारा जो है ना पर्याप्त है। खिलाने पिलाने में क्या खर्च आ जाता होगा? खिलाने पिलाने में सर 5 से 6 रुपए बस। एक दिन का जी सर, का है कि हरा चारा जो अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में है। दोस्तों जो दाना वगैरह का इनका खर्च होता है वो होता है, और पर्याप्त मात्रा में, जैसा कि इन्होंने बताया, 10 कट्ठे में जो है वो हरा चारा लगा के रखे हुए हैं और कुछ सूखे चारे के तौर पे ऐसे दलहनी भूसा वगैरह दे देते हैं। जी सर, सूखे जैसे कि हरा चारा के साथ में सूखा चारा जो देने के बाद जो है ना, पेट की क्रिया जो है ना सर उसका अच्छा रहता है, सही रहता है। बात करते हैं राकेश जी, जैसे बकरी पालन करते हैं तो 1-2 बकरी अगर पालते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन समूह में ज़्यादा जब बकरियां होती हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो क्या इसका वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं? कैसे करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, इसका वैक्सीनेशन तो सबसे पहले डिवार्मिंग प्रत्येक 3 महीना में डिवार्मिंग करते हैं। उसके बाद जैसे PPR और ET, TT, FM, HHBQ वो सब का वैक्सीन हम लोग देते हैं। जी, तो सबसे पहले डिवॉर्मिंग करते हैं और उसके बाद फिर ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है ये करते रहते हैं। जी सर, डिवॉर्मिंग करने के बाद लिवर टॉनिक अनिवार्य है। 10 दिन लिवर टॉनिक दे देते हैं सबको एक एक करके, और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन सबको कर देते हैं। शहर से, अररिया शहर से काफ़ी दूर है, लगभग 40 किलोमीटर दूर ये गाँव है, तो यहाँ वैक्सीनेशन वगैरह उपलब्ध हो जाता है? उपलब्ध हो जाता है सर। वहाँ से जैसे कि अररिया में जो मेडिकल वहाँ ऑर्डर हम लोग देते हैं। अच्छा, वेटनरी वाले को बोलते हैं, या तो पटना से वहाँ से भी आ जाता है। जी सर, गाड़ी में भेज, कोई दिक्कत नहीं होता। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट भी करते हैं और हमेशा मैं देखता हूं कि भैया वैक्सीनेशन कहाँ मिलेगा, इस पे आप डिटेल वीडियो बनाइए। तो ये संभव नहीं है कि हर जिले हर जनपद में जाके मैं वीडियो बनाऊं। आप देखिए जहां भी रहते हैं, जहां वेटनरी वाला शॉप है वहां उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। इतना मैं आप जरूर श्योर करना चाहूँगा। अगर वेटनरी वाले शॉप पर जाएंगे तो वहाँ तो आराम से हो जाता होगा। जी सर, वो नहीं भी रहते तो ऑर्डर देके जो है ना, वो फिर अपने जो उनका है कॉन्टेक्ट वहाँ से मंगा देते हैं। जी, थोड़ा समय लगता है लेकिन उपलब्ध हो जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे आपके पास 2 वर्षों का अनुभव हो गया, अच्छी तरीके से आप फार्म को संचालित कर रहे हैं, तो जो भाई सामने से देख रहे हैं और जो मान लीजिए आने वाले समय बकरी पालन की शुरुआत करना चाहेंगे, तो आपको क्या क्या लगता है कि ये की पॉइंट्स है, अगर इन चीज़ों पे अगर शुरू से ही काम किया जाए बकरी पालन में तो कभी नुकसान नहीं होगा? तो क्या क्या मुख्य बातें हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, मुख्य बातें तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, जानकारी होना चाहिए, और उसके खाने का जो व्यवस्था है उसका व्यवस्था कर लीजिए, और सही से उसका रख रखाव कर लीजिए, सब कुछ जरूरी है। साथ में जो है रख रखाव में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, और कम पूंजी में क्या कहते हैं शेड बनवाना है, और सही जो जानवर का चयन करना है। यही सब बातें हैं कि रख रखाव पे ज़्यादा खर्च नहीं करना, फार्म पे ज़्यादा खर्च नहीं करना, अच्छी क्वालिटी के जानवर होने चाहिए, फीड मैनेजमेंट वगैरह शुरू से करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे अगर शुरू से आदमी ध्यान दे के करे तो बकरी पालन में कभी नुकसान नहीं होगा। नहीं सर, ये हम लोगों का खास करके किसान का जो है ना, ये काम बहुत अच्छा काम है। इसमें आपको धैर्य पेशेंस रखिए, बस मेहनत कीजिए, अच्छा से आएगा ही। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, जैसे आज मार्केट के अंदर जो है बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे बकरी पालन जो है, कोई तो कहेगा कि बकरी पालन
करना नहीं चाहिए, कोई कहेंगे कि बकरी पालन पैसे वालों का काम है, तो आपके अनुभव के आधार पे क्या आपका अनुभव कहता है कि बकरी पालन क्या पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं? नहीं सर, बकरी पालन ही एक ऐसा व्यवसाय है, कम पूंजी वाले भी कर सकते हैं। और महात्मा गांधी का जो कथन है कि बकरी गरीबों की गाय है। वास्तव में बकरी जो है गरीबों की गाय है, और अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंटली जैसे आपकी तरह करें, एक दो अगर ला कर शुरुआत करें, तो कभी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं सर, कम पूंजी है, उसी तरह हम अपना जैसे पैसा आया उसी तरह अरेंज धीरे धीरे धीरे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, उसी तरह करना भी चाहिए। बिल्कुल। इकट्ठे आप मान के चलिए, हम भी सोच रहे थे चला इतना कमाई है इसमें 20 बकरी ला के रखेंगे, लेकिन नहीं सर, एक साल बाद करोड़पति हो जाएंगे। 1 साल बाद करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है सर। 10 बकरी जो है ना, 10 बकरी में इतना परेशान हुए, होता है सर, नया नया परेशान होता है, लेकिन अब सब कुछ सेटिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहा जाए औसतन आपको बताने के लिए, लगभग एक बकरी से सालाना कितना इनकम हो सकता है वो बताइए। एक बकरी से सब कुछ, उसमें खर्चा उर्चा काट के 10,000 रुपया एकदम फिक्स है उसका रखा हुआ है। जी सर, बचेगा ही 10,000। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ठीक है सर, आपको भी धन्यवाद मेरे फॉर्म में आने। दोस्तों, ये हैं राकेश जी, और बिहार के अररिया ज़िले के रहने वाले हैं। अररिया जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ से 40 किलोमीटर जो है दूर इनका गांव है, और गांव में बहुत अच्छे तरीके से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। पिछले 6-8 महीने पहले जब हम आए थे तो इनसे मिलना हुआ था, इनके फार्म का वीडियो नहीं बना था, लेकिन उस समय जो है काफ़ी तनाव में थे राकेश जी। हमने कहा कि चलिए भाई फार्म, आप चलिए आपके फार्म का वीडियो बनाते हैं, तो बोले नहीं सर छोड़िए, फार्म में वैसा दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आज जब आए हैं तो काफ़ी जो है इनके अंदर विश्वास देखने को मिला है, और विश्वास इसलिए दिखा है कि अब अच्छे मेमने जो हैं इनके फार्म में आ रहे हैं, और जो मेमने आ रहे हैं उसको आप बचा पा रहे हैं। जी सर। तो ऐसे करके जो है बकरी पालन में धीरे धीरे अनुभव जो है वो सबसे बड़ी पूंजी बकरी पालन में होती है। अगर आपके पास अच्छा अनुभव हो गया और एक सही मैनेजमेंट अगर आपका रहा, तो बकरी पालन में एक अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी उसके बाद हमारे से कोई प्रश्न पूछने से अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब मैं दूंगा। अगर आपसे भी आग्रह मैं करूंगा राकेश जी कि अगर वैसा कोई कमेंट देखिए तो आप भी जवाब उनको दीजिए, ताकि लोगों को सही तरीके से जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।